Hello everyone. I hope you all are fine. So let's see. Today we are doing the second question of exercise 2.3. ठीक है. So polynomial chapter हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. So देखिए क्वेश्चन क्या है. यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px. ठीक है. तो आपको पता करना है ये वाला जो gx वाला पार्ट है px का फैक्टर है या नहीं है. ठीक है. इससे पहले वाले में आपने देखा कि फैक्टर सिर्फ x+1 करके दिया हुआ था, बट अभी हमें gx के फॉर्म में दिया है. तो आप लोग क्या करेंगे, प्रोसेस सेम है. x+1 जो फैक्टर है आपका, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालिए. तो कितना हो जाएगा, 0 रखिए. x+1 +1 है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, -1. ठीक है. अब क्या करेंगे, ये जो -1 है इसे आप इस पॉलिनोमियल में पुट कीजिए. पॉलिनोमियल हमारे पास क्या, px. यानी कि अब जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर -1 पुट कीजिए. ठीक है, -1. देन 2x³ है. x³ यानी कि -1 का क्यूब, प्लस x² है. x² x की वैल्यू क्या है, -1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं. देन -2x. ठीक है, 2 × x क्या है अगेन, -1, देन माइनस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब वैल्यू हमने पुट कर लिया, अब सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, सो 2 × अब मैंने आपको बताया हुआ था कि लाइक -1 का क्यूब. आपको बताया हुआ था कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास ऑड पावर होती है. ठीक है, ऑड यानी कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, अप टू सो ऑन. ठीक है, यानी कि वो नंबर्स जो आपके टू की टेबल में नहीं आते हैं. तो देखिए पावर ऑड है तो साइन आपके पास माइनस आएगा. अब ये देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तब हम माइनस लगा रहे हैं जब यहाँ पर पे माइनस है. अभी ऐसा मत कीजिएगा कि लेट्स सपोज हमारे पास 1 का क्यूब है और आप लोग लिख रहे हैं कि ठीक है ऑड पावर है तो -1 हो गया. ये रॉन्ग है. यहाँ पर पे ऑलरेडी माइनस है, इसलिए अगर पावर ऑड है तो माइनस आएगा आंसर. ठीक है, और आपको पता है कि 1 का क्यूब, लाइक 1 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1. सेम एज -1 का स्क्वायर है. ठीक है, अब पावर इवन है तो प्लस का 1 आएगा. देन -2 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज 2 और -1 के बीच में यहाँ पर ब्रैकेट है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई. सो माइनस माइनस प्लस होगा और 2 वन सा 2 होता है. देन -1 एज इट इज रहेगा. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 × -1 कितना होगा, -2 +1 +2 -1. ठीक है, अब क्या करेंगे, -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल. कितना आंसर आया, 0. एंड अभी आपको पता है कि इफ इन केस वी आर गेटिंग 0, 0 अगर वैल्यू आ रही है सो इट मीन्स डेफिनेटली ये जो gx है वो px का फैक्टर है. तो आप क्या क्या नोट करोगे, यस, gx is a factor of px. ओके, सो ये इसका आंसर हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अगेन चेक करना है कि ये x+2 जो gx है इस बार x+2 है तो ये इसका फैक्टर है या नहीं है. तो फिर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. x+2 है, +2 उधर जाएगा तो -2. ठीक है, अब इसको पुट करते हैं इसमें. p x की वैल्यू क्या होगी, -2. देन x का क्यूब है. ठीक है, यानी कि -2 का क्यूब, +3x². 3 तो ऐसे ही लिखेंगे. देन x की प्लेस पे क्या आएगा, -2, और x² है तो स्क्वायर लगा दिया, +3x यानी कि 3 ब्रैकेट -2, देन +1 एज इट इज लिख दिया. ठीक है, अब क्या होगा, अगेन हमारे पास जो पावर है ऑड है तो साइन तो माइनस का आएगा. बट इस टाइम हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास 2 है, ये 1 नहीं है यहाँ पर पे. ठीक है, ऐसे आप माइनस भी लगा दीजिए यहाँ पर. सो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. ठीक है, क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ऐसे मत कीजिएगा, 2 3 ज़ा 6 मत करना, ये रॉन्ग होता है. इसका मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 2 2 ज़ा 4 देन 4 2 ज़ा 8, तो ये -8 आ गया है. देन अब क्या करेंगे, +3 × 2 2 ज़ा 4 और वो भी प्लस का आएगा. 3 × 2 कितना होगा, 6, और साइन माइनस है बाहर प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. तो 3 2 ज़ा 6 +1. और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. -8 ऐसे ही रहने देते हैं. 3 4 ज़ा 12 होगा, -6 +1 ऐसे ही लिख लेते हैं. ठीक है, अब 2 2 करके सॉल्व करते हैं. पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं. माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस इज माइनस. मैंने काफी सारी बार आपको बताया है कि आपको ये साइन पता होना चाहिए. माइनस माइनस जो होता है दिस इज प्लस, प्लस माइनस जो होता है माइनस होता है, माइनस प्लस जो होता है दिस इज ऑल्सो माइनस, एंड प्लस प्लस इज
प्लस, ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से 8 माइनस कीजिए, कितना आएगा 4। अब नंबर कौन सा बड़ा है, साइन वो साइन लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। नंबर हमने कहा 12 बड़ा है, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, इट मीन प्लस अज्यूम करो। अब नेक्स्ट वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। -6 + 1, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, राइट। तो 6 और 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। हमने कहा नंबर कौन सा बड़ा है, 6, 6 के आगे साइन किया है माइनस, तो माइनस का 5 आया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 5 और 4 को माइनस करेंगे 1 आएगा, नंबर बड़ा 5 है, इसके आगे माइनस साइन है। अब देखिए क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, gx is not the factor of, नो, gx is not a factor of px, ठीक है। बिकॉज अगर 0 वैल्यू नहीं आ रही है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। नो, gx is not a factor of px। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट वाले में gx की वैल्यू क्या है, x-3, ठीक है। सो x-3, अगेन यहाँ पर पे x की वैल्यू निकालते हैं। -3 है, इस पर माइनस दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस, राइट। अब px वाले में पुट कर देते हैं, x है यहाँ पर पे 3, देन x³ यानी कि 3 का क्यूब -4x², इट मीन्स 3 का स्क्वायर +3 + 6, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तो माइनस साइन भी नहीं है तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब यानी कि 3 3 ज़ा 9, ठीक है। मैं बता देती हूँ यहाँ पर पे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। देन 4 इंटू 3 3 ज़ा 9 होता है, इधर लिख दिया है। प्लस एक काम करते हैं, इन दोनों को साथ में प्लस कर लेते हैं, इजी है। 6 + 3 = 9, सॉल्व करते हैं। और 27 माइनस 4 9 ज़ा 36 प्लस 9। अब हमने कहा यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 36 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9। अब हमने कहा नंबर बड़ा तो 36 है, इसके आगे क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लगा देते हैं। देन +9 ऑलरेडी यहीं पर है, -9 + 9 कैंसिल, वी गॉट 0। अभी बताइए 0 आ गया यहाँ पर पे, इट मीन्स जो x-3 है ये फैक्टर है px वाले का। सो आप कहेंगे यहाँ पर पे यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। वैल्यू आ गई है 0 तो ये इसका फैक्टर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा एवरीवन। तो अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और फिर भी डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।